हरिओम। जय सिया राम। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र के बीच में जो जल की बूंद गिरती है, अगर वो भुजंग मुख सांप के ऊपर गिर जाए, उसके मुख में चली जाए तो विष बन जाता है। और अगर केले पर गिर जाए तो शुद्ध कपूर बनता है। और अगर समुद्र के बीच में किसी मछली के ऊपर, भील मछली के ऊपर गिर जाए तो सिप्पी यानी एक मोती बनता है, बहुत सुंदर। उसी प्रकार मानव जिस संगति में बैठता है, जैसी संगति में बैठता है, वैसा ही संगति से फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है संगति अच्छी होनी चाहिए और विशेष बात सत्य पर अटल होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, सत्य के लिए अपना सर्वस्व लग जाए, निछावर कर दीजिए। एक उतथ्य नामक बालक जो मूक हो गया था, कुछ बोलता नहीं था, कुशाग्र बुद्धि था, पूर्व जन्म में ब्राह्मण का एक पुत्र था, लेकिन अज्ञानतावश दुष्कर्म करता हुआ दूसरे जन्म में उतथ्य बन गया। तो मूर्ख हो गया पुत्र। जब मूर्ख बना तो कहा कि विप्रपादोदक चैव कर्तव्य श्राद्ध उच्चैटैनवा। अगर कोई मूर्ख ब्राह्मण हो तो उसको श्राद्ध में नहीं बुलाना। कोई व्यसनी ब्राह्मण हो उसे श्राद्ध में नहीं बुलाना। कोई मूर्खता करने वाला हो उसे श्राद्ध में नहीं बुलाना। अंतिम श्राद्ध है कल, और परसों से नवरात्र शुरू हो जाएगा। तो कहा ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध मत देना। उससे अच्छा है स्वयं ये कुशा लेकर के और जल लेकर के अपने पितरों का नाम उच्चारण करके उन्हें अर्पित कर देना। तो वो उतथ्य को कोई ना बुलाए। घर वाले भी सब नाराज हो गए। तो एक दिन उस उतथ्य ने मन में विचार किया, मैं मूक हो जाऊंगा, कुछ बोलूंगा नहीं। और उसने घर का त्याग कर दिया, नदी के किनारे चला गया, चुप हो गया और मन में संकल्प लिया कि जब भी मैं कोई बात करूंगा तो सत्य करूंगा और सत्य के पीछे दूसरी कोई बात नहीं करूंगा। वाह, श्रीमद् देवी भागवत का प्रसंग है ये। मैंने इसका कुछ अंश उठाया है। लोगों ने विचार किया, नदी के किनारे कौन आया है। उसके पास लोग जाने लगे, लेकिन वो तो बात ही नहीं करता। वो बात ही नहीं करता। और जब कोई बात करता है तो सत्य के लिए करता है, लेकिन उसे कोई सुनता नहीं है। बीतते बीतते कई वर्ष बीत गए और मन ही मन में वो प्रभु चिंतन करने लगा। ये जो संकल्प लिया, सत्य का संकल्प जो लिया, उस सत्य के संकल्प मात्र से उस उतथ्य के अंदर विशेष ज्ञान हो गया। और एक दिन की बात, एक बहेलिया आया, भागा भागा आया। उसके आगे एक हिरनी भाग रही थी, उसके पीछे दौड़ा था बहेलिया मारने के लिए। और वो हिरनी उस उतथ्य के सामने सामने झाड़ियों में घुस गई। अब बहेलिया उतथ्य के पास आया, तुम तो सत्य हो, सच बोलने वाले हो,
बताओ क्या यहां से हिरनी गई है? चुप रहा। सत्य तपा वो उतथ्य, चुप रहा। क्या कहूं, कैसे कहूं, विचार करता रहा। और बारंबार वो शिकारी, वो बेहलिया बारंबार कह रहा है क्या यहां से हिरनी गई है, हिरनी गई है, बताओ बताओ। तो जब उसने उसे तंग कर दिया तब वो सत्य तपा अपनी जुबान खोलता और कहता है, या न पश्यते सा नावृते, सा ब्रूते या न पश्यति। वाह। सा अहो व्याधा स्वकार्यार्थं किम पृच्छसि पुनः पुनः। आह, अरे वाह, कैसा व्यक्ति है तू। अरे जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकती। या न पश्यति स न ब्रूते। और जिसने जो बोलना जानता है उसने देखा नहीं है। या न पश्यति स न ब्रूते, जा पश्यति या न ब्रूते, या ब्रूते स न पश्यति। जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किम पृच्छसी पुनः पुनः, बारंबार मैं उससे क्या पूछ रहा है। उस वेहलिए ने विचार किया चले जाना चाहिए यहां से, ये तो मूर्ख है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अहो तथ्य साहस से तुम्हारा नाम सत्य तपा होगा। जो भी तुम्हारी वाणी से निकलेगा वो सत्य हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पहले कि वाक लेना, ब्राह्मणों का वाक लेना। ब्राह्मण सत्यवादी हुआ करते थे, उनका वाक लेना कि जो वो कहेंगे वो सत्य है। बहुत सारी ऐसी हमने कथाएं सुनी हैं, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत सुने हैं कि पंडित अनपढ़ है लेकिन भगवान का परम भक्त है। उसके पास कोई जाता है, महाराज विवाह कब करना है, शादी कब करनी है, ये काम कब करना है। वो मुहूर्त देखना नहीं जानता लेकिन अपनी वाणी से कहता है जाओ कल कर लेना, और वो निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाता है। आप जब भी कहीं जा रहे हैं, किसी स्थान पे जा रहे हैं, कोई शुभ कर्म कर रहे हैं, महापुरुष की याद करिए, सत्य की याद करिए। सत्य स्वयं परमात्मा है, उस सत्य के लिए ही संसार बसा है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्यते रवौ, सत्येन वायु प्राणश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठिता। ये वायु हवा जितनी चलती है सत्य से चलती है। महल मकान जो कुछ सब गिर जाएंगे, सत्य सत्य है, सत्य अटल है। पृथ्वी खड़ी है सत्य पर खड़ी है, सूर्य नारायण आते सत्य से आते हैं। सर्व सत्य प्रतिष्ठिता, हर जगह सत्य प्रतिष्ठित है। मेरे भाई बहन ध्यान देना, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से अपना ईश्वर भजन करते रहिए। धीरे धीरे उम्र जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे चलनी जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे। याद रखना, जो करते रहोगे भजन उस प्रभु का, जो करते रहोगे भजन उस प्रभु का, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आपका सौभाग्य है जो जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं, सौभाग्य है सबका। मेरे भाई बहन ये यात्राएं बारंबार नहीं मिलती, और इस प्रकार की यात्रा है जो श्रद्धा से और भाव से और प्रेम से यात्रा हो रही है, जिसमें कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, केवल सत्य है। पिकनिक नहीं है, वो यात्रा है।
भाव से, श्रद्धा से मैं उनके लिए बारंबार नमन करूँगा, जिस कार्य में लगे हैं और जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इंतज़ार करिएगा। बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।